मूवी स्टार्ट होती है एक ऐसे सीन से जिसमें ये रजिस्टर करवाया जाता है निक की फैमिली को। निक एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और उनकी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें उनकी वाइफ मैगी और 2 बच्चे हैं। उनकी बड़ी बेटी का नाम आयला और बेटे का नाम मैक्स है। मूवी के स्टार्ट में ये बता दिया जाता है कि निक की वाइफ मैगी को कार्डियक अरेस्ट आता है और उसी कारण उनको हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है। नेक्स्ट ये दिखाया जाता है कि मैगी के हॉस्पिटलाइज होने के बाद निक को ही पूरा घर संभालना पड़ता है। मूवी में ये दिखाया जाता है कि निक एक बच्चे को खिला रहा होता है, साथ में फ़ोन पर बात कर रहा होता है, बेटी भी खाना खाना चाहती है, घर में दूध ख़त्म है और इस तरह की बहुत सारी और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद मूवी में ये दिखाया जाता है कि निक अपनी बेटी के साथ एक एग्जीबिशन में जाता है और वो एग्जीबिशन है ह्यूमनॉइड रोबोट्स की। वहाँ उसकी बेटी आयला एक रोबोट को देखती है और वो उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। उसके फ्रेंड्स और उसकी बेटी उसको उस रोबोट को घर लाने को कहते हैं, बट निक उस टाइम नहीं मानता। लेकिन आगे चलकर निक के लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत इम्पॉसिबल होता जाता है और इसी डिफ़िकल्टी को देखते हुए वो उस रोबोट को खरीद लेता है और उस रोबोट को घर ले आता है और उस रोबोट का नाम उसकी बेटी आयला एलिस रख देती है। एलिस एक ह्यूमनॉइड AI रोबोट है और उसके बारे में कहा जाता है कि वो अब तक की सबसे सोफिस्टिकेटेड और आपके इमोशंस को समझने वाली और उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने वाला रोबोट है। जैसा आपका मूड होगा उसी के अकॉर्डिंग एलिस आपके साथ बात करेगी। अगर आपका मूड अच्छा है तो रोबोट आपको और अच्छा कर देगी, लेकिन अगर आप स्ट्रेसफुल हैं तो वो आपकी स्ट्रेस को समझेगी और आपको रिलैक्स करने की कोशिश करेगी। एलिस घर आते ही सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेती है और निक भी ये सब देखते हुए रिलैक्स हो जाता है कि उसके बच्चों को अच्छे से संभाला जा रहा है और घर में सब कुछ स्मूथली चल रहा है। बट इसी के बीच में ये दिखाया जाता है कि निक को वर्क प्लेस की बहुत टेंशन होती है और उसको उसके बॉसेस रोबोट से रिप्लेस करने के बारे में बात करते हैं। निक के बॉसेस भी ये चाहते हैं कि वो अपनी कंपनी में ह्यूमन को रिप्लेस करके रोबोट्स ले आएं, जिसको देखकर निक काफ़ी परेशान हो जाता है और निक अपने को-वर्कर मोल्टी से भी इस बारे में बात करता है। इसी सब के बीच में दिखाया जाता है कि एलिस निक के इमोशंस को समझने लगती है और वो उसके इमोशंस को देखते हुए उसके साथ वैसा ही रिएक्शन रखती है और बहुत कुछ उसकी हेल्प करती है और वो निक के साथ किसी न किसी तरह इमोशनली अनहेल्दी अटैच होती जाती है। मैगी की हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है, बट लास्ट मोमेंट पर अरेंज हुआ हार्ट डॉक्टर किसी और पेशेंट को दे देते हैं, जिससे निक और भी डिप्रेस हो जाता है और एलिस उस टाइम उसके पास आ जाती है और उसके और भी क्लोज आ जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं। इस सब के बाद निक बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करता और वो नेक्स्ट डे एलिस को ये बता देता है कि आइंदा ये सब कुछ ना हो और वो एलिस से दूर होने की कोशिश करता है और उसको भी समझाता है कि उसकी एक वाइफ है और वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। निक के इस तरह के समझाने के बाद एलिस और भी ज़्यादा निक को प्यार करने लगती है और वो मैगी से भी जेलस होने लग जाती है। निक की वर्क प्लेस की बात करें तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता उसके बॉसेस ह्यूमन फोर्सेस को रोबोट से रिप्लेस करने स्टार्ट कर देते हैं और इसी तरह निक का कॉलीग मॉन्टी भी इस सब को लेकर काफ़ी गुस्से में होता है। और मॉन्टी की बर्थडे पर जब निक और उसके फ्रेंड्स साथ में होते हैं तो वो निक और अपने फ्रेंड्स को लेकर अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और वहाँ पर जो रोबोट्स काम कर रहे होते हैं उनमें से एक रोबोट को मार देता है। मीनवाइल मैगी की सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी हो जाती है और ये सर्जरी रोबोटिक सर्जन्स करते हैं क्योंकि मैगी की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी और उस टाइम डॉक्टर्स अवेलेबल ना होने के कारण रोबोटिक सर्जन से ये ट्रीटमेंट करवाई गई और उसकी ये सब कुछ सक्सेसफुल हो गई। सक्सेसफुल सर्जरी होने के बाद मैगी घर वापस आ जाती है और घर आते ही एलिस किसी भी तरह मैगी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एलिस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि मैगी ठीक होकर घर आ गई है और वो हर छोटी छोटी बात पर मैगी को ये दिखाती है कि वो मैगी से ज़्यादा बेटर है और मैगी भी उससे कुछ अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। एलिस इस सब में काफ़ी कोशिश करती है कि मैगी और निक के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। इवन वो दोनों को क्लोज भी नहीं होने देती है और दोनों के बीच काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट करती है। मॉन्टी जो कि निक का कलीग था, को-वर्कर था, उसने जिस रोबोट को वैंडलाइज किया था अब उसके बारे में कंपनी इन्वेस्टिगेट कर रही है और बॉस मॉन्टी को ढूंढ रहा होता है। मॉन्टी इस सब के बाद निक से मिलने आता है और निक जब उसको कॉन्फ्रंट करता है तो दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई हो जाती है और मॉन्टी निक को काफ़ी बुरी तरह मार रहा होता है जब एलिस इंटरवीन करती है
और इंटरवीन करने के बाद वो निक को बचा लेती है। निक बाद में एलिस को काफ़ी गुस्सा होता है और उसको कहता है कि वो बीच में क्यों आई। निक एलिस को वार्न करता है कि आइंदा उसके कामों के बीच में ना आए। निक थोड़ी देर बाद मोंटी को कॉल करता है और उससे अकेले मिलने जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि मोंटी को कोई मार चुका है और कोई और नहीं, मोंटी को एलिस ने मारा होता है। एलिस निक से प्यार में इस कदर पागल हो चुकी होती है कि वो अब किसी भी तरह निक को हासिल करने की कोशिश करती है और इस सब के लिए वो मैगी को भी रास्ते से हटाना चाहती है। एलिस सिचुएशन को इस तरह से मैनिपुलेट करती है कि मैगी स्टेयर से नीचे गिर जाती हैं। निक और मैगी के बेटे मैक्स को भी बाथटब में ड्राउन करना चाहती है और बहुत मुश्किल से उसको मैगी बचाती है और हॉस्पिटल ले जाती है। एलिस को निक किसी तरह से ख़त्म कर देता है और एलिस को एग्जामिनेशन के लिए लैब भेज दिया जाता है। वहां जाकर वो किसी तरह से रिएक्टिवेट हो जाती है और बाकी सब रोबोट्स को करप्ट कर देती है और फिर वहां से भागकर निक और उसकी फैमिली का पीछा करती है। निक और उसकी फैमिली इस समय उसके बेटे मैक्स को लेकर हॉस्पिटल में होते हैं और वो हॉस्पिटल पहुंचकर मैक्स को लेने की कोशिश करती है, लेकिन किसी ना किसी तरह मैगी और उनकी बेटी मैक्स को बचा लेते हैं। इसी सब के बीच में एलिस इस कदर पागल हो जाती है कि वो मैगी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ दिल निकालना चाहती है और वो दिल निकाल ही रही होती है कि लास्ट मोमेंट पर निक वापस आ जाता है और निक किसी न किसी तरह काफ़ी लड़ाई के बाद मैगी के साथ मिलकर एलिस को ख़त्म कर देता है। एलिस जहां ख़त्म हो जाती है वहीं पर पूरी फैमिली बहुत खुश होती है और पूरी फैमिली को एक साथ काफ़ी खुश भी दिखाया गया है। बट मूवी के एंड में ये भी रिवील किया जाता है कि एलिस की जो ख़राब प्रोग्रामिंग थी वो बाकी सब रोबोट्स में भी स्प्रेड हो चुकी है और अब इस सब को मैनेज करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क बन चुका है और अब ये एक बहुत लाइफ लॉन्ग थ्रेट भी बन गया है और इसको ठीक करने में काफ़ी समय लगेगा।